सुनो, मुझे नींद आ रही है। अपना लहंगा उतारो और मुझे रिलैक्स करो। आज हमारा निकाह हुआ है, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरी फीलिंग्स बढ़ रही हैं। मुझे चाहकर भी नींद नहीं आ रही है और मुझे अपनी बीवी से सुकून चाहिए। जरीना मुझे घूर कर देख रही थी। इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे अपने पास खींचा और इसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर इसके होठों का जाम पीने लगा। फिर इसका दुपट्टा इसके तन से जुदा किया और फिर इसे बेड पर धीरे से पटका। जरीना मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। फिर मैं लिप किसिंग करता इसके गले तक गया और अपने दांतों से इसकी गर्दन पर निशान बनाता गया। वो मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही थी। वो नाजुक सी कली मेरे वजूद के नीचे दब सी गई थी। मैं इसकी खूबसूरती में खो सा गया था। मैं बहुत जुनूनी हो गया था। आज पूरे 10 साल के बाद मैं अपने सरजमीन पर कदम रखा था। मेरी जिंदगी के 10 साल मैंने लंदन में गुजारे थे। एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए मेरे बाबा आए थे। बाबा मुझे देखते ही उनकी आंखें नम हो गई थी। इनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वो फौरन आकर मुझसे गले मिले। मैं भी इनसे लिपट गया। इतने सालों के बाद इनसे मिलना मुझे बहुत ही खुशी दे गया था। कितने अरसे से मैं इनसे दूर रहा। ये अरसा हो चुका था मुझे इनसे मिले हुए। वो खुशी ही अलग होती है जो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। मैं अपने माँ बाप का ये इकलौता बेटा शहजादा था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। बाबा को मुझ पर फख्र था और हम दोनों हवेली के लिए निकल पड़े। गाड़ी में बैठकर बाबा हवेली के बारे में कुछ बातें करने लगे। कह रहे थे कि जरीना की शादी है। इसी बहाने वापस आते हुए सबसे मुलाकात भी कर लेना चाहता था। जरीना की शादी का सुनकर मुझे हैरानी हुई। क्या जरीना इतनी बड़ी हो गई थी कि इसकी शादी कर दें? हाँ, जरीना इतनी बड़ी हो गई है कि इसकी शादी कर दें। जरीना शहजाद की फुप्पू की बेटी थी और फुप्पू के इंतकाल के बाद शहजाद के बाबा ने जरीना को अपने साथ ही ले आया था। शहजाद जरीना से 10 साल बड़ा था। कम उम्र में ही इसे दुल्हन बनाया जा रहा था। छोटी सी नाजुक सी जरीना शहजाद को बहुत पसंद थी। शहजाद छोटी सी जरीना को बहुत तंग किया करता था। शहजाद की माँ अक्सर इसे समझाती थी कि वो इसकी छोटी बहन है, लेकिन हकीकत में शहजाद की माँ भी जरीना को अपने पास नहीं आने देती थी। लेकिन मुमानियों की तरह वो इस पर जुल्म सितम तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी माँ की ममता तो नहीं दे पाई थी। शहजाद की भी 2 बड़ी बहनें थी। एक का नाम नूरैन था और एक का नाम शहज़िन था। शहज़िन जरीना से बड़ी थी और शादीशुदा थी, जबकि नूरैन इससे काफी छोटी थी। इस हवेली में मेरे मामू भी थे, लेकिन अब वो अलहदा घर लेकर वहां पर ही शिफ्ट हो गए। मामू की सिर्फ एक ही बेटी है, अनाबिया। घर वालों का ख्याल था कि अनाबिया की शादी मुझसे करते, लेकिन अनाबिया तो उम्र में मुझसे बड़ी थी। घर वालों का ख्याल था कि अगर अनाबिया की शादी मुझसे हो जाती है तो घर की बेटी घर में रहेगी, लेकिन मुझे इससे शादी करने में एतराज था, क्योंकि मैंने अनाबिया को हमेशा से अपनी बड़ी बहन मानता था। अनाबिया भी ये सब जानती थी कि हम दोनों के उम्र में काफी फर्क है, इसलिए वो मुझसे उम्मीद भी नहीं करती थी। जब हम हवेली पहुंचे, सब के सब मेरे स्वागत के लिए हाथों में फूल लिए खड़े हुए थे। सबको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो फौरन अपनी माँ के गले लग गया। मेरी माँ तो मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह पाती थी, इसलिए मुझे बाहर मुल्क भेजने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे आने की खुशी में हवेली को अच्छे तरीके से सजाया गया था। सब मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से मुझे मिले। मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर सब मौजूद थे, लेकिन सिवाय जरीना के। तो मैं हैरान होते हुए अपनी माँ से पूछा कि माँ, जरीना कहाँ है? वो मुझे मिलने के लिए भी नहीं आई। तो माँ ने कहा, वो दुल्हन है तो कमरे में ही है। एक दिन बाद तो इसका निकाह है। अच्छा नहीं लगता ना कि दुल्हन घर में भाग दौड़ करते रहे, इसलिए एक काम करो, इससे जाकर खुद मिलो। मेरी माँ आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। अब मुझे जरीना से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए मैं इससे मिलने के लिए इसके कमरे की तरफ बेझिझक चला गया। दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, बिना दस्तक किए ही कमरे में चला गया था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो जरीना अपने आईने में खड़ी हुई थी। इसको देखते ही मैं हैरान हो गया। जरीना आईने के सामने खड़ी होकर फ्रॉक की डोर बांध रही थी। जरीना मुझे अपने कमरे में अपने सामने देखते ही कप आ गई थी। अब जरीना फ्रॉक की डोर को छोड़ दिया तो फ्रॉक इसके खंधों से नीचे की तरफ ढलक आई। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर फैला लिया। वो मुझे इस तरह से देख के पूरी तरह बौखला गई थी। मैं जरीना को देखकर मुस्कुराया और इसके करीब जाकर इसके माथे पर बोसा दिया।
इस वक्त मेरे हाथ जरीना के कमर पर थे, जबकि जरीना ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाते हुए इसे दूर हुआ था। शायद जरीना इस सब के लिए तैयार न थी। मैं हैरानी से इसे देख रहा था। आपको शर्म नहीं आती कि एक लड़की से किस लिहाज में रहकर बात करनी चाहिए? शायद बाहर मुल्क जाकर आप तमीज भूल गए हैं, चिल्लाते हुए जरीना मुझसे कह रही थी। मुझे अब जरीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से से कहने लगा, किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? तो जरीना भी मुझसे कह रही थी, इसी तरह बात कर रही हूँ जिस तरह आप मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए दाखिल हुए हैं। आपको भी दरवाजे पर नॉक करके आना चाहिए था। जरीना बेतहाशा गुस्से में बोल रही थी। इसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी और इसकी रंगत भी सुर्ख हो चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जरीना मेरे साथ ऐसा रवैया रखेगी। तभी जरीना की छोटी मुमानी और मेरी चाची कमरे में दाखिल हुई। ये दोनों हैरानी से जरीना को देख रहे थे, पूछ रहे थे कि ये किस तरह से बात कर रही हो घर आए हुए मेहमान से। चची, ये मेरे कमरे में आ गए थे, वो भी बिना दस्तक किए, तब कि मैं कपड़े बदल रही थी, और फिर आते ही मुझे छूने लगे। जरीना मेरी तरफ देखकर बोली थी, जबकि मैं जरीना को बहुत ही गुस्से से और हैरानी से देखने लगा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जरीना मेरे साथ ऐसा रवैया रखेगी। शहज़ैन और नूरैन और मेरी माँ इसके कमरे में आ गए थे। जरीना की इस बात पर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया था, जबकि वो जानते थे कि मैं कैसा सुलझा हुआ इंसान हूँ। मैं गुस्से से अब इस कमरे से निकल गया और बड़े बढ़के वहाँ पर ठहर कर इस मामले को वहीं पर दबा दिया, क्योंकि अब जरीना एक दिन ही की मेहमान थी इस घर में और मैं भी मेहमान ही था, क्योंकि 10 साल बाद इस हवेली में लौटा था। लेकिन मेरी माँ को जरीना से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मेरे बारे में इस तरह से बात करेगी। इसका बात करने का अंदाज बिल्कुल गलत था। खैर, कमरे से पूरे चले जाने के बाद इसने बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो दिया था। एक दिन बाद तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर वो जा रही थी, और दूसरा मैं इसके कमरे में बेधड़क चला गया था। वो इस बात से बहुत गमी हो गई थी। मेरे इस तरह इसके कमरे में चले जाने से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी और अपनी आदत से ज़्यादा ही वो बोल गई थी। मुझे याद है कि जब वो 8 साल की थी, छोटी सी गुड़िया पकड़े लॉन में बैठी हुई थी, तभी मैंने इसकी गुड़िया उठाकर दूर उछाल दिया। हालांकि मैं इस वक्त 17 साल का था। तभी नूरैन भी वहाँ पर ही थी। नूरैन भागते हुए वो गुड़िया उठाने लगी और झुकते हुए जरीना को चुटकी काट ली। मेरा इस तरह से इसे छूना इसे कोफस सा लगता था। मैं मानता हूँ लड़की को टच करने से वो अच्छा खासा अपने आप को झिंझोड़ सकती है। शायद जरीना को लगा था कि मैं अब बड़ा होकर सुधर गया हूँ, लेकिन ये इसकी गलतफहमी थी। खैर, आज जरीना की मेहंदी की रात थी और हवेली को अच्छा खासा सजाया गया था। इसका जो मंगेतर था वो जरीना की दादी के खानदान से था। इसका नाम सादिक था। सादिक सामने से जरीना का रिश्ता मांगा था। इसकी मुमानी ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो इसके बाप का भतीजा है और जरीना का कजिन, इसलिए जरीना के लिए ये रिश्ता मुनासिब रहेगा। वो तो दिल से चाहती थी कि जरीना शादी के बाद इस घर से चली जाए ताकि वो मेरे हिस्से में ना आए। सादिक इससे पहली बार की मुलाकात में ही इसे बता दिया था कि वो आज़ाद ख्याल का लड़का है। सादिक के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जरीना इस हवेली में आलीशान जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन मेरे ख्याल से जरीना इस घर से निकलकर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। शायद जरीना को रुपये पैसे की जरूरत ना थी, बस इसे एक इज्जत की जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती थी। अब मैं चाहकर भी जरीना के सामने नहीं आ सकता था, इसलिए इसका फंक्शन स्किप कर दिया और अपने दोस्तों से मुलाकात के लिए चला गया। अब मैं एक बार फिर से इसके सामने नहीं आना चाहता था। अब मैं जान चुका था कि जरीना यह एहसान फरामोश लड़की है। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ काफ़ी देर हो चुकी थी और जरीना बहुत थकी हुई थी, इसलिए कमरे में चली गई। अगले दिन बारात का दिन था। अब जरीना अपना मेकअप करने के लिए पार्लर गई हुई थी और नूरैन भी इसके साथ ही थी, और इन दोनों से ये कह दिया था कि तैयार होने के बाद कॉल कर दें, ड्राइवर इन्हें लेने आ जाएगा। ये सच था कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी आंखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, आंखों का रंग बिल्कुल सुनहरा था। दुल्हन बनने के बाद इन दोनों ने ड्राइवर को कॉल की। ड्राइवर वहीं पर मौजूद था। वो वापस आई तो अभी तक बारात नहीं आई थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चली गई थी। वो शायद अपने कमरे में कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही दुखी थी, क्योंकि आज इसका आखिरी दिन था और वो आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही थी। वो कमरे में बैठे इसे सबको सोचकर दुखी हो रही थी और आंखें पानी से भर गई थी। बाहर एक शोर सा उठा।
इस शोर को सुनकर वो दरवाजे के करीब ही आ गई, लेकिन बाहर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अब मामला इसे रुखसती का ही था। बाहर कुछ आवाजें आ रही थी, फिर एकदम से खामोश हो गई। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। जरीना अब हैरान हो गई थी। आखिर एकदम से बाहर क्या हुआ था? इसके दिल में अजीब से वसवसे जन्म ले रहे थे। जब थोड़ी देर के बाद शहज़ीन कमरे में आ गई। शहज़ीन परेशान दिखाई दे रही थी। क्या हुआ शहज़ीन? परेशान होते हुए जरीना पूछ रही थी। जरीना का दिल तो पहले ही डूब कर उभर रहा था। तब शहज़ीन कहने लगी कि तुम्हारे ददियाल और मेरे बाबा के साथ लड़ाई हुई, इसी वजह से बारात वापस लौट गई। ये सुनते ही जरीना फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि जब एक बार लड़की की इस हवेली में बारात लौट जाती है, फिर मुड़कर वापस नहीं आती। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो जायदाद लेना चाहते थे, सिर्फ इसी वजह से रिश्ता तोड़ दिया। जरीना सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग इतने लालची होंगे। फिर शहज़ीन ने एक दूसरी खबर सुनाई, जिसे सुनकर जरीना दंग रह गई। वो खबर ये थी कि शहजाद का निकाह जरीना के साथ होने वाला है, और वो बेयकीनी से शहज़ीन को देखते रह गई। और ये बाबा और चीचा का फैसला है। उन्होंने ही मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें यह खबर सुना दूं। कुछ देर में ही तुम्हारा निकाह शहजाद से हो जाएगा। मामू जान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं खुद बात करती हूँ इनसे जाके, जरीना दुखी होते हुए कह रही थी। फिर शहज़ीन कहने लगी, इसमें तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही जरीना। नाइंसाफी तो मेरे भाई शहजाद के साथ हो रही है। मैं ये निकाह हरगिज़ भी नहीं कर सकती। मेरी भी कुछ एहसासात हैं, लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी जरीना के साथ मेरा निकाह हो गया। इस वक्त जरीना के दिल में अजीब से वसवसे उठा रहे थे। वो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि इसका निकाह मेरे साथ हो जाएगा। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए जरीना के हाथ कब कब आ रहे थे। अब निकाहनामे पर साइन करने के बाद जरीना अब मेरी बीवी बन चुकी थी। जरीना तो भला की खूबसूरत लग रही थी। तमाम रस्मों मुकम्मल होने के बाद जरीना को मेरे कमरे में बिठा दिया गया था। काफी देर बैठते हुए जरीना अपने हाथों को घूर रही थी। इसके हाथों पर मेहंदी से शहजाद का नाम लिखा हुआ था। इसका दिल चाह रहा था कि उस नाम को अपने हाथों से नोच फेंके। अब मैं ही इसका शौहर था। थोड़े ही वक्त के बाद मैं कमरे में दाखिल हो गया। मैं कदम कदम चलता जरीना के करीब गया। मैं इसे अब दिलचस्पी से देखने लगा। तभी जरीना मुझसे कहने लगी, अब आप मेरे शौहर हैं, आपका हक बनता है मुझ पर, इतना तो जानती हूँ मैं। इसका लहजा धीमा था। मैं बगौर इसे देखने लगा और फिर खै खखा लगाकर हंस पड़ा। मुझे ऐसा हंसते हुए देखकर जरीना को लगा शायद मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं कुछ देर हंसने के बाद सीरियस हो गया और जरीना से कहने लगा कि उठकर कपड़े चेंज करो और आकर सो जाओ। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही जरीना के चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी छाई हुई थी। अब मैं जरीना के साथ सिर्फ कागज का रिश्ता रखना चाहता था। कुछ देर के बाद आईने में खड़े जरीना को ज्वेलरी उतार रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखें थोड़ी खुली तो सामने खड़े जरीना को देखा, जो अपने बालों को सुलझा रही थी। इसकी खूबसूरती देखकर मेरे जज्बात उभरने लगे थे और मेरे दिल में इस बात का गुस्सा था जब इसने मेरी पहली मुलाकात में ही बेइज्जती कर दी थी। अब मैं इस पर पूरा हक रखता था और अपने शौहर होने का रोब इस पर जमाना चाहता था। फिर मैं इसके करीब गया, वो भी मैं गर्मी की वजह से अपना शर्ट निकाल दिया था और इसे कहने लगा, सुनो, मुझे नींद आ रही है, अपना लहंगा उतारो और मुझे रिलैक्स करो। आज हमारा निकाह हुआ है, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरी फीलिंग्स बढ़ रही हैं। मुझे चाहकर भी नींद नहीं आ रही है और मुझे अपनी बीवी से सुकून चाहिए। जरीना मुझे घूर कर देख रही थी। इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे अपने पास खींचा और इसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर इसके होठों का जाम पीने लगा। फिर इसका दुपट्टा इसके तन से जुदा किया और फिर इसे बेड पर धीरे से पटका। जरीना मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। फिर मैं लिप किसिंग करता इसके गले तक गया और अपने दांतों से इसकी गर्दन पर निशान बनाता गया। वो मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही थी। वो नाजुक सी कली मेरे वजूद के नीचे दब सी गई थी। मैं इसकी खूबसूरती में खो सा गया था। मैं बहुत जुनूनी हो गया था और अपना हक वसूल कर लिया। आज की रात मेरे लिए बहुत मजे की थी। मैंने ये बात जरीना से की थी तो वो भी थोड़ा मुस्कुराती थी। शायद ये भी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी। एक रात इसके साथ गुजारने के बाद मेरे भी दिल में इसके लिए मोहब्बत हो गई थी। शायद यही मियाँ बीवी का रिश्ता है। जो भी हमारी किस्मत में था वो हमें मिल गया था। ऐसे हमारी जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।